बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी तारीखों से पहले ही बड़ौदा हलके में सभी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं बीते दिन गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, बड़ौदा हलके का चुनाव सरकार बनाम बड़ौदा का होगा। आज बड़ौदा हलके में बीजेपी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ और गठबंधन की सरकार के नेता हलके में जाकर वहां की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हलके के सरपंचों और पांचों के फोन टेपिंग कर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ौदा की जनता भाजपा को उपचुनाव में आईना दिखाने का काम करेगी। और जिस दिन नतीजा आएगा, बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये इस बात को लेकर चेतावनी देता हूँ, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पर दबाव बना रही है। जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है भाई किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जजपा और भाजपा की गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज सरकार से हर वर्ग दुखी रहा है, चाहे गरीब किसान हो या व्यापारी वर्ग। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और 36 बिरादरी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ौदा हलके का चुनाव लड़ेगी। चुनाव की बात है, उपचुनाव हम कुछ मुद्दों पे उपचुनाव ये लड़ेंगे, जिसमें प्रमुख एक मुद्दा जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है वो सरकार की पूर्णतः विफलता। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे प्रदेश का कर्मचारी है। इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के बाद केवल बड़ौदा ही नहीं, कोई सोनीपत ही नहीं, पूरा प्रदेश इस सरकार की कार्यशैली से आज दुखी है। जो प्रदेश 2014 में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, खेल में नंबर 1 था, हुड्डा सरकार के समय, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। 33% बेरोजगारी, CMI की रिपोर्ट, 33% बेरोजगारी, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2014 में हुड्डा सरकार प्रति व्यक्ति आय से लेकर रोजगार और खेल में नंबर 1 था। वहीं प्रदेश जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बेरोजगारी में सबसे आगे हुआ। नौजवान को बेरोजगारी की तरफ झोंका जा रहा है। आज प्रदेश में 33% बेरोजगारी है, जिसकी जिम्मेदार खट्टर सरकार है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।